जय हिंद एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ब्लॉग के अंदर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आपको टेक्निकल मैथ करा रहा था, टेक्निकल मैथ में मैं आपको 12th क्लास के लिए आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेट कंप्लीट कर लिया है, रिलेशन कंप्लीट कर लिया है और आज आपकी बारी है फंक्शन की। देखिए मैं आपको बता दूं, फंक्शन जो आपका टॉपिक है, फंक्शन टॉपिक वाकई में अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है और फंक्शन एक अलग चैप्टर है। क्या फंक्शन एक अलग चैप्टर है? और जो फंक्शन जो चैप्टर है वो एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, जो टेक्निकल मैथ जिन्हें भी परीक्षाओं में आता है उन सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए एनडीए में केवल फंक्शन से, एनडीए में केवल फंक्शन से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। 12 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, 12 से 15 भी हो सकते हैं एनडीए में। और एयरफोर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नेवी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन 12th क्लास में क्या है, 12th क्लास में इसे छोटे रूप में दिया गया है, 12th क्लास में छोटे रूप में दिया गया है। और मैं अभी आपको यहाँ पर 12th क्लास के लिए ही कराऊंगा और वो मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 वीडियो में इसको खत्म करने की। लेकिन मैं संडे को, इस संडे को नहीं तो अगले संडे तक एक ऐसी क्लास अपलोड करूंगा जिसमें कंप्लीट फंक्शन को कराऊंगा। 5 से 6 घंटे में, 7 घंटे की भी हो सकती है, उसमें कंप्लीट फंक्शन को मैं कराऊंगा। जो क्या है, कंपटीशन वाली क्लास जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी के लिए उपयोगी है। इसमें पूरा कंप्लीट फंक्शन कराऊंगा और इस वीडियो में मैं केवल 12th क्लास वालों के लिए कराता हूं। तो देखिए क्या स्टार्ट करते हैं हम अपना फंक्शन। देखिए हम अपना फंक्शन चैप्टर जो है उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले डालेंगे फंक्शन। क्या फंक्शन है आपके, फंक्शन यानी फलन, हिंदी में बोलते हैं इसे फलन। ठीक है, देखिए क्या होता है फंक्शन। समुच्चय ए और बी में, समुच्चय ए और बी में एक ऐसा संबंध, समुच्चय ए और बी में एक ऐसा संबंध, एक ऐसा संबंध होता है कि समुच्चय ए और बी में एक ऐसा संबंध होता है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय बी में कोई ना कोई इमेज यानी प्रतिबिंब होता है। समुच्चय ए और बी में एक ऐसा संबंध, कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय बी में कोई ना कोई इमेज होती है, समुच्चय ए में कोई ना कोई इमेज होती है। देखिए और क्या, या समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से जुड़ा होता है, किसी अवयव से जुड़ा होता है, अवयव से जुड़ा होता है। देखिए क्या होता है फंक्शन, फलन क्या होता है। दो हमारे पास समुच्चय होते हैं ए और बी, उन दोनों में एक ऐसा संबंध होता है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए, समुच्चय बी में कोई ना कोई इमेज, यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में कोई ना कोई प्रतिबिंब होगा, या समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय बी में कोई ना कोई अवयव होगा उसके इमेज के, यानी उससे जुड़ा हुआ। और देखिए और क्या लिखेंगे इसमें कि नोट करके लिखना है, ये चीज नोट करके लिखना है। समुच्चय ए में कोई भी अवयव खाली ना रहे,
समुच्चय ए में कोई भी अवयव खाली ना रहे और समुच्चय ए के केवल एक अवयव बी के अवयव से जुड़ा हो। समुच्चय ए का एक अवयव समुच्चय बी के अवयव से जुड़ा हो, ठीक है। और समुच्चय ए के अवयव की एक ही इमेज होनी चाहिए। क्या? एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। एग्जांपल में देखिए, आप मैंने बताया आपको फंक्शन। पहले फंक्शन क्या होता है? समुच्चय ए और बी में एक ऐसा संबंध होता है, समुच्चय ए और बी में एक ऐसा संबंध होता है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय बी में कोई ना कोई इमेज यानी प्रतिबिंब होता है, या समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से जुड़ा होता है, किसी न किसी अवयव से जुड़ा होता है। और समुच्चय ए में कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। समुच्चय बी में कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। समुच्चय बी में कोई भी अवयव खाली नहीं, समुच्चय ए में कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बी में हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समुच्चय ए में कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। इसे नोट कीजिए। इसके बाद एग्जांपल कराता हूं, ठीक है। एग्जांपल के जरिए से आपको अच्छा समझ में आएगा। समुच्चय ए और बी में एक ऐसा संबंध कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय बी में कोई ना कोई इमेज प्रतिबिंब होता है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से जुड़ा होता है। समुच्चय ए में कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, समुच्चय ए में कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, समुच्चय ए में कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और एक और नोट लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि ए के प्रत्येक अवयव की बी में केवल ए के प्रत्येक अवयव की बी में केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। क्या? एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। देखिए एग्जांपल के जरिए मैं कैसे समझाता हूँ। देखिए यहाँ तक आप नोट करके एग्जांपल लिखेंगे यहाँ के बाद में, ठीक है। क्या लिखेंगे? एग्जांपल। ए के प्रत्येक अवयव में देखिए यहाँ से दिख नहीं रहा इसमें, बी में केवल क्या लिखेंगे? अवयव की बी में ए के प्रत्येक अवयव की बी में केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की समुच्चय बी में केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। देखिए एग्जांपल के जरिए से कैसे बताते हैं। देखिए क्या होता है कि देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास दो समुच्चय है, एक ए है एक बी है। जैसे मान लीजिए ए सेट है हमारे पास, जिसमें अवयव हमारे पास 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एंड हमारे पास बी अवयव है जिसमें हमारे पास अवयव है आपके क्या क्या अवयव। देखिए जैसे हमारे पास अवयव है 3 एंड 6 एंड 9 एंड 12 एंड 15, ठीक है, एंड 15। तो देखिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं तो, और इसे मैंने उसमें लिखना भूल गया था, मैं इसे यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन को, यानी इसे फंक्शन को इसे एफ से डिनोट करते हैं, एफ से प्रदर्शित 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 करते हैं। फंक्शन को किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से प्रदर्शित। क्या? इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे हम अपना यहाँ पर फंक्शन में हमारे लिखे जाएंगे। देखिए 1 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ, बस इतने अवयव लिखने हैं, ठीक है। कितने अवयव लिखने हैं? इतने। और इसे एक और तरीके से कैसे लिखते हैं, ए वाले अवयवों को यहाँ लिखेंगे, बी वाले अवयवों को यहाँ लिखेंगे। इसमें लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, इसमें लिखेंगे 3 6 9 12 एंड 15। तो देखिए इसके अवयवों को कैसे लिखेंगे, इसमें अवयव लिखेंगे ए में क्या है, एक के साथ 3 का रिलेशन, ठीक है, 2 के साथ 4 का संबंध या इमेज, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 12। अब 15 क्या है, इसमें एलिमेंट खाली रह गया, 15 एलिमेंट इसमें खाली रह गया। अब देखिए कहने का मतलब क्या था
ए और बी में एक ऐसा संबंध, ए और बी में एक ऐसा संबंध कि ए के प्रत्येक अवयव की, ए के प्रत्येक अवयव की, कहने का तात्पर्य क्या है, ए में जितने अवयव है, ए समुच्चय में जितने अवयव है, सभी अवयवों की बी में कोई ना कोई इमेज या बी में बी के किसी न किसी अवयव से जुड़ा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 चार अवयव है, चार अवयव में 1 3 से जुड़ा हुआ है, 2 6 से जुड़ा हुआ है, 3 9 से जुड़ा हुआ है, 4 12 से जुड़ा हुआ है। क्या 4 12 से जुड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं फिर मैंने बताया था कि ए में कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। क्या ए में कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ए में कोई भी अवयव खाली नहीं रहा है जिसकी बी में कोई ना कोई इमेज नहीं हो। ए में कोई भी अवयव खाली नहीं रहा है जिसकी बी में कोई ना कोई इमेज नहीं रही हो। और आप देख सकते हैं कि बी में एक एलिमेंट खाली रह गया 15। बी में एक एलिमेंट क्या रह गया खाली 15। बी में एक एलिमेंट क्या रह गया खाली 15। तो देखिए मैंने क्या लिखा था, ए का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ए का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए और बी का कोई खाली रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी का खाली हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। ए का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 1 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ और 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ और 15 बी में खाली रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ ऐसे हो जाता, देखिए और करके मैं बताता हूँ, अगर यहाँ ऐसे हो जाए ए के अवयव लिखे 1 2 3 4 और बी के अवयव लिखे 3 6 9 12। तो देखिए ऐसे लिखा जाए इसका इसके साथ प्रथम इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये। अब एक की इमेज नहीं दी हो, क्या एक की इमेज नहीं दी हो तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, देखिए और एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता हूँ। फंक्शन को बिल्कुल क्लियर कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, बिल्कुल क्लियर कर देंगे फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। देखिए और एग्जांपल देखिए जैसे अब अवयव डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, ए के यहाँ अवयव लिख दे रहा हूँ। जैसे अब ए में अवयव है 2 4 6 8 और बी में अवयव है हमारे पास 4 16 64 4 16 36 64 और 81। ये अवयव है हमारे ए के, किसके अवयव है, ए के, और ये हमारे अवयव है बी के। ठीक है, और एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। और देखिए आप, ये मैं बताऊंगा, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है। और हमारे पास और यहाँ पर अवयव दिए हैं, ए के अवयव हमारे पास 1 2 3 4 और 5 और बी के अवयव हमारे पास 2 3 4 5 और 6, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये इसके ए के अवयव है और ये बी के अवयव है। और यहाँ पर जैसे इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, क्या इसकी इमेज ये। ठीक है, ये एग्जांपल है आपका। अब बताना है इसमें से कौन सा फलन है और कौन सा नहीं है, इसमें से कौन सा फलन है और कौन सा नहीं है। ठीक है जी, हमें आपको बताना है। देखिए आप देख सकते हैं ए के प्रत्येक अवयव की बी में केवल एक ही इमेज है। ए के प्रत्येक अवयव की बी में केवल एक ही इमेज है। यहाँ पर क्या है, एक ही इमेज है और ए का कोई भी अवयव खाली नहीं है। ए का कोई भी अवयव खाली नहीं है, लेकिन बी का खाली है। और बी के अवयव में खाली हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा। क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, फंक्शन होगा। अब आप यहाँ पर देखिए ए का प्रत्येक अवयव, ए में जितने अवयव उनकी एक एक इमेज है, लेकिन ए का एक अवयव जो एक दिख रहा है वो क्या है, खाली रह गया। इस एक की कोई भी इमेज नहीं है, इस एक की कोई भी इमेज नहीं है। तो क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन। क्या ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ए का एक अवयव खाली रह गया। क्या ए का एक अवयव खाली रह गया। और एग्जांपल देखिए, जैसे क्या हुआ, ए का एक अवयव खाली रह गया। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए और एग्जांपल के जरिए आप समझाता हूं। देखिए जैसे और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ए में हमारे पास अवयव है, ए में हमारे पास 2 3 4 और 5, 2 3 4 5 और बी में हमारे पास अवयव है 1 2 3 4, 2 3 4 और ये हमारे ए के अवयव है। क्या ए के अवयव है, और ये हमारे बी के अवयव है यहाँ पर 4 तक। ठीक है, एक एग्जांपल ये है और एक एग्जांपल आपके लिए ये है। ए में हमारे पास अवयव है, सॉरी इसमें मैं बता दूं,
इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, और इसका भी इसी के साथ, क्या इसका भी इसी के साथ। और देखिए 2 3 4 5, ठीक है, बी में 1 2 3 4, जैसे आप यहाँ ABCD भी मान सकते हैं। क्या जरूर नहीं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ही मानना, देखिए जैसे A या A है या B है या C है या D है या E है या F है या G है या H है। तो देखिए इसकी भी इमेज ये, ठीक है, और इसकी एक और इमेज ये, ठीक है, ये किसके अवयव है, A के, ये हमारे पास अवयव है B के। इसकी भी इमेज यही है, C की इमेज ये है, D की इमेज ये है। अब आप देखिए इसमें से कौन सा फंक्शन है, इसमें से कौन सा फंक्शन है। तो देखिए जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है 2 3 4 5, पहले वाले में दिख रहा होगा 2 3 4 5 और बी में 1 2 3 4, बी में 1 2 3 4। तो देखिए ए के प्रत्येक अवयव की एक एक इमेज है, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 5 की इमेज भी 4, सॉरी 4 की इमेज 4 और 5 की इमेज 4। अब आप देख सकते हैं बी में केवल एक अवयव रह गया खाली, वो भी क्या, एक। बी में कितना अवयव खाली रह गया, एक। बी में कितने भी अवयव खाली रह जाए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, और पर ए में कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। ए में क्या, कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा, ये क्या होगा, फंक्शन होगा, क्या ये फंक्शन है, ठीक है। अब आप इधर देख सकते हैं, देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि ए के प्रत्येक अवयव की बी में कोई ना कोई इमेज है, ठीक है, ए के प्रत्येक अवयव की बी में कोई ना कोई इमेज है। और आप एक चीज और देख रहे होंगे यहाँ पर कि ए की 2 इमेज है, ए की कितनी इमेज है, 2 इमेज है, ए की ई के साथ और ए एफ के साथ है, ठीक है। तो आप देखिए मैंने एक लाइन और लिखाई थी कि ए के प्रत्येक अवयव की बी में केवल एक इमेज होनी चाहिए, बी में केवल कितनी इमेज होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। तो देखिए ए की यहाँ पर कितनी है, 2 इमेज है, ए की यहाँ पर कितनी है, 2, और होनी कितनी चाहिए, 1। तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन, क्या फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। और आप देख सकते हैं, देखिए फंक्शन नहीं होगा। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें देख रहे होंगे 4 और 5 की एक ही इमेज है, 4 और 5 की एक इमेज है, लेकिन इसमें इन दोनों की एक इमेज इसकी। तो देखिए मैं अंतर बता दूं कि 2 अवयवों की एक इमेज हो कोई दिक्कत नहीं है, ए में 2 अवयव है अलग अलग, और उन दोनों अलग अवयवों की बी में एक ही इमेज हो, जैसे यहाँ पर 4 और 5 की एक इमेज है 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ही अवयव की 2 इमेज हो, एक ही अवयव की 2 इमेज हो तो फंक्शन नहीं होगा। और 2 अवयवों की एक इमेज हो, क्या 2 अवयवों की एक इमेज हो फंक्शन होगा। लेकिन एक ही अवयव की 2 इमेज हो, एक ही अवयव की 2 इमेज हो तो फंक्शन नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल और दिख रहा हूँ, उनको आपको हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट वाला यस, सेकंड वाला नो, जो कि मैं 2 या 3 आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपको बताने फंक्शन है या नहीं है, क्या फंक्शन है या नहीं है। उसके बाद में अगर हमारे कमेंट सेक्शन में कोई आंसर देता है, और अगर जैसे किसी ने हमारे कमेंट सेक्शन में किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, तो हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट दिन, ठीक है। देखिए जैसे पहला है आपका एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ में अवयव है हमारे पास 1,2, 2,3 और 2,4 और 5,4। एक तो ये फंक्शन है, ये बताना आपको फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको यस या नो लिखना है पहले वाले के में। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में देख सकते हैं 2 4 5 6, 2 4 5 6, यहाँ पर 1 3 4 5, और यहाँ पर क्या 0 और मान लीजिए, ठीक है। ये अवयव है बी के, ये अवयव है ए के, ठीक है, ये किसके अवयव है, ए के, ये यहाँ पर बी के अवयव लिख रहा हूँ 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये अवयव हमारे बी के। अब देखिए इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका सॉरी इसकी इमेज ये और इसकी इमेज 0, इसकी इमेज क्या है 0, ये बताना आपको फंक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर पे, ए में अवयव है 1 2 एंड 3, बी में अवयव केवल 2, बी में अवयव केवल 2, बी में कितना अवयव केवल 2, ए में 3 अवयव है, तीनों की एक ही इमेज है, तीनों की क्या एक ही इमेज है, तीनों की एक ही इमेज है, बताना आपको फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन है या
नहीं है। देखिए ये आपको तीनों क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन है कि नहीं है, ये आपको तीनों इमेज बताने हैं। ठीक है, तीनों इमेज बताने हैं। अब मैं यहाँ से आगे आपको कराता हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या कराता हूँ। यहाँ से आगे मैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शनों के प्रकार। देखिए इसमें फंक्शनों के प्रकार से पहले मैं आपको इसमें डोमेन और रेंज बता देता हूँ। ठीक है, डोमेन और रेंज एक एग्जांपल के जरिए से, एक एग्जांपल के जरिए से मैं आपको डोमेन, रेंज, कोडोमेन यानी प्रांत, परिसर और सह प्रांत बता देता हूँ। तो देखिए जैसे हमारे पास दो अवयव हैं, यानी दो समुच्चय है, एक ए समुच्चय है जिसमें अवयव है 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास समुच्चय है बी जिसमें हमारे पास अवयव है 2, 3, 4 और 5। 2, 3, 4, 5 कितना 2, 3, 4, 5। देखिए और इसका हमें फंक्शन बना के दिया हुआ है। क्या फंक्शन बना के दिया हुआ है, 1, 2, 2, 3, 3, 4 बस इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो देखिए इसकी डोमेन क्या होगी, क्या इसकी डोमेन, इसकी रेंज और इसकी कोडोमेन क्या होगी। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रांत, इसे बोलते हैं परिसर, इसे बोलते हैं सह प्रांत। क्या सह प्रांत। देखिए क्या होगा, डोमेन वाले क्या होता है, पहले अवयव से यानी पहले समुच्चय से वैल्यू ली जाती है। देखिए डोमेन क्या हो जाएगी, 1, 2, 3 क्या हो जाएगी, 1, 2, 3। या आप इसे डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, ए वाला समुच्चय भी बोल सकते हैं। ए वाला समुच्चय भी कैसे बोल सकते हैं, देखिए फंक्शन में मैंने क्या बताया कि एक प्रत्येक अवयव के लिए इमेज होनी चाहिए। क्या एक के प्रत्येक अवयव के लिए इमेज होनी चाहिए, और प्रत्येक अवयव आएगा तो डोमेन में भी क्या आएगा, ए का प्रत्येक अवयव भी आ जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगी, ए। डोमेन क्या हो जाएगी, ए। ठीक है, अब देखिए रेंज में, रेंज में क्या होगा, जो केवल 20 अवयव लिए हुए हैं, 2, 3, 4 कितने आ जाएंगे, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखिए कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन में बी वाला कोडोमेन क्या हो जाएगी, बी वाला अवयव, बी वाले अवयव को सारे को लिख देंगे, 2, 3, 4 और 5। या ऐसे बोल सकते हैं आप बी, या क्या बोल सकते हैं आप बी। अब देखिए पहले हम रेंज को भी बोलते थे, हम यहाँ पर क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि रेंज में कोई ना कोई अवयव खाली रहेगा, क्योंकि डोमेन में तो रह नहीं सकता। ये फंक्शन में हमने बताया था कि जो डोमेन क्या होती है, ए वाली, और ए में कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। और कोडोमेन का क्या होता है, बी वाले अवयव को लेते हैं, और रेंज में क्या कोई भी अवयव खाली रह भी सकता है नहीं भी। तो रेंज क्या है, जो इस फंक्शन में y वाली वैल्यू हो, जो इस फंक्शन में y वाली वैल्यू हो वो रेंज, और कोडोमेन जो दूसरा समुच्चय b दिया हुआ हो। ठीक है, इसके बाद में टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या कराएंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, यहाँ पर आपके फंक्शन के प्रकार हैं, 2-3 प्रकार हैं। देखिए मैं आपको फलनों के प्रकार से पहले आपको मैं फलनों के प्रकार से पहले फलनों के संयोजन और कराता हूँ। ठीक है, फलनों के संयोजन हेडिंग डालेंगे सभी, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या डालेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। देखिए हिंदी में बोलते हैं फलनों का संयोजन। क्या, फलनों का संयोजन। देखिए फलनों के संयोजन में क्या लिखना है, देखिए हमारे पास दो फंक्शन दिए होंगे पहले से ही, दो फंक्शन दिए होंगे। जैसे एक हमारे पास फंक्शन है f(x) जिसमें हमारे पास अवयव है x² + 1, x² + 1। एंड नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है g(x) जो केवल हमारे पास x फंक्शन है। क्या है, x फंक्शन है। देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन। संयोजन मतलब दो फंक्शनों को कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास f(x) यानी x² + 1 और g(x) = x दिया हुआ है, दो फलन होंगे। क्या, दो फलन होंगे, और ऐसे पूछा होगा, या तो ऐसे पूछा होगा f(g) यानी f(g), ठीक है, एंड ऐसे पूछा होगा g(f) या फिर f। देखिए कैसे करते हैं। देखिए दो फंक्शन है हमारे पास f(x) और x² + 1 और g(x) = x, और एक है f या f। यहाँ पे हमें निकालना है f(g(x) या g(f(x). ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, ये f लिखा हुआ है, इसका मतलब है f(g(x) यानी
जी एक्स की वैल्यू एफ एक्स वाले फंक्शन में हमें रखनी है, जी एक्स की वैल्यू एफ एक्स वाले फंक्शन में हमें रखनी है एक्स की जगह पे, किसकी जगह पे, एक्स की जगह पे। तो देखिए एफ ऑफ जी लिखा है, यानी एफ ऑफ जी लिखा है, यानी जी की वैल्यू हमें क्या, जी की वैल्यू हमें क्या करनी है, एफ वाले फंक्शन में रखनी है। तो देखिए जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स, इस एक्स को किसमें रखेंगे, एफ एक्स में। तो देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स की जगह पे एक्स रखेंगे, क्या रखेंगे, एक्स की जगह पे एक्स। तो एक्स और उसका स्क्वायर, एक्स और उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस वन, क्या हो जाएगा प्लस वन, सेम वही जाएगा, ठीक है। अब देखिए जीरो एफ क्या होता है, यानी एफ एक्स ऑफ जी एक्स, यानी एफ एक्स वाला जो फलन है वो हमें किसमें रखना है, जी एक्स वाले फलन में रखना है। यानी एफ एक्स वाला जो फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर उसकी वैल्यू जो दी हुई है वो हमें जी एक्स वाले फलन में एक्स की अब रखनी है। तो देखिए क्या करेंगे, एक्स की अब क्या रखेंगे, एक्स की अब क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, दोनों बराबर आ गए, ठीक है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और लेता हूँ, इसके लिए आपको अच्छा समझ में। जैसे हमारे पास एफ एक्स बराबर फलन दिया है 2x और जी एक्स बराबर फलन दिया है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो देखिए पहले में निकालना है फॉग यानी एफ ऑफ जी एक्स, फिर निकालना है गोफ यानी जी ऑफ एफ एक्स। देखिए कैसे निकालेंगे, फॉग का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, यानी एफ वाले फंक्शन में जी की वैल्यू रखनी है, एफ वाले फंक्शन में जी वाले फंक्शन की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर 2x की जगह पे क्या रखेंगे, x प्लस वन, तो 2 की जगह पे नहीं रखेंगे, किसकी जगह पे रखेंगे, x की जगह पे। तो 2 और x की जगह पे क्या रखना हमें, x स्क्वायर प्लस वन, x स्क्वायर प्लस वन, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 2। अब g ऑफ fx यानी गोप, यानी g ऑफ fx, गोप का मतलब क्या होता है कि g वाले फंक्शन में fx वाली वैल्यू, g वाले फंक्शन के x की जगह पे fx का पूरा मान रखना है। तो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एफ एक्स का मान। तो देखिए एक्स की जगह क्या रखेंगे 2x, तो x क्या है वो, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसमें क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस वन, 2x का स्क्वायर प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वन, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वन। देखिए दो फलन दिए हुए थे हमारे पास fx और gx, और हमें गॉफ या फॉग यानी f ऑफ gx या g ऑफ fx की वैल्यू निकालनी होती है, जिसे फलनों का संयोजन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बोलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर इस वाले आप एग्जांपल को उठा लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेंगे, जैसे यहाँ पर fx बराबर 2x और gx बराबर x स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ था, तो f ऑफ gx यानी फॉग निकालने के लिए क्या किया, f ऑफ gx लिखा है, तो gx वाला जो फलन है वो हमें fx वाले फलन में x की जगह रखना है, fx वाले फलन में x की जगह रखना है, क्योंकि देखिए fx है और उसकी जगह क्या आ गया g, यानी x की जगह किसकी वैल्यू रखी जाएगी, gx की, तो 2 का 2 ये रहा, और x की जगह क्या रख जाएगा, gx का x स्क्वायर प्लस 1, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब गॉप यानी g ऑफ fx, g ऑफ fx का मतलब क्या है, gx, क्या gx, तो x की जगह क्या आ गया f, तो f का मतलब f वाला फंक्शन x की जगह रखा जाएगा, ठीक है, रखा जाएगा। तो x स्क्वायर की जगह क्या रखा जाएगा 2x और इस x का स्क्वायर था, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x स्क्वायर, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है gx बराबर दिया हुआ है जैसे sin x, क्या gx बराबर sin x, और hx बराबर दिया हुआ है हमारे पास 2x, क्या दिया हुआ है 2x, तो हमें g ऑफ h निकालना है पहले, फिर g ऑफ hx, फिर निकालना है h ऑफ gx। तो देखिए g ऑफ h क्या करेंगे, g की जगह x वाली जगह पे h का मान रखेंगे, तो क्या है sin, क्या sin, और sin में x क्या है x, तो x की जगह क्या रखेंगे 2x, क्या x की जगह पे हमें क्या रखना है hx का मान, x की जगह पे hx का मान, तो sin x है तो x की जगह क्या आ जाएगा 2x, तो क्या हो जाएगा sin 2x। अब है h ऑफ g यानी h ऑफ gx, तो h में जो x है उसकी जगह पे gx का मान रखेंगे, तो क्या है 2, और x की जगह ये x है इसकी जगह क्या रखेंगे sin x, क्या आ जाएगा 2 sin x, ठीक है, 2 sin x और sin 2x, ठीक है। ये होता है आपका फलनों का संयोजन। और देखिए और बताता हूँ 2-3 एग्जांपल, ठीक है। दो तीन एग्जांपल और समझिए, देखिए जैसे एफ एक्स बराबर दिया हुआ है हमें
क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और gx बराबर दिया हुआ है, gx बराबर दिया हुआ है 2, जैसे यहाँ पर मान लीजिए साइन एक्स है, पहले क्या है, साइन एक्स दिया हुआ है, और gx बराबर दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 1, क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हमें निकालना है f ऑफ gx और h ऑफ gx, h ऑफ gx। तो f ऑफ gx कैसे निकालेंगे, x की जगह पे gx का मान, x की जगह पे gx का मान, तो साइन और x की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1। तो क्या फलन बन जाएगा, ये f ऑफ g का फलन क्या बन जाएगा, साइन 2x स्क्वायर प्लस 1, साइन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए h ऑफ gx, h ऑफ gx कैसे निकालते हैं, सॉरी h ऑफ gx नहीं, g ऑफ fx, g ऑफ fx। तो g वाले फंक्शन में x की जगह पे fx का मान, तो 2 और x स्क्वायर की जगह पे sin x का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x प्लस 1, 2 sin स्क्वायर x प्लस 1। ये क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया f ऑफ gx और g ऑफ fx। ये क्या हो गया, हमारा फलनों का संयोजन। क्या हो जाता है यहाँ पर, फलनों का संयोजन, ठीक है, फलनों का संयोजन। तो देखिए मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में क्या बताया, फंक्शन को बताया, ठीक है, और फंक्शन के 2-3 एग्जांपल्स कराए, और मैंने आपको कमेंट सेक्शन के लिए 2-3 एग्जांपल्स दिए, और फिर मैंने आपको फलनों का संयोजन कराया। तो मैं आशा करता हूँ आज की आपकी क्लास समझ में आई होगी। और देखिए मेरा छोटी क्लास लेने का मोटिव ये देखिए, अगर मैं बड़ी क्लास लेता हूँ तो बड़ी क्लास देखने में आपको दिक्कत होती है, इसलिए मैं छोटी क्लास 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट तक की क्लास लेता हूँ, जिससे आप एक दिन में 2 क्लास देख लिया करें। क्योंकि छोटी क्लासों को देख करके जल्दी मन करता है पढ़ने का, क्या छोटी क्लासों को देख करके जल्दी मन करता है पढ़ने का बड़ी क्लासों की अपेक्षा, ठीक है। इसलिए मैं छोटी क्लासों के माध्यम से आपके लिए सिलेबस को कराता चल रहा हूँ, और मैं किसी ना किसी संडे को पूरा फंक्शन को कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एनडीए के मिलेंगे, एयरफोर्स के मिलेंगे, ठीक है, और वो स्पेशल एनडीए एयरफोर्स नेवी वाले मेरे साथियों मेरे दोस्तों के लिए होगी, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। शौर्यं दक्षम युद्धे बलिदान परम धर्म, शौर्यं दक्षम युद्धे बलिदान परम धर्म, शौर्यं दक्षम युद्धे बलिदान परम धर्म। हमारी क्लास को लाइक करें, कमेंट में हमारा रिव्यू बताएं, कैसा हमारा पढ़ाने का तरीका है, आपको क्या समझ में आता है कि नहीं आता है, और आज ये हमारी क्लासों को शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन।